इसके बाद यहाँ पे इतना आगे समझने के लिए आगे बोलो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 11, क्या लिखा हुआ है 11। अब ध्यान समझना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें 2/3 इस जगह पर देखो बेटा 2 यहाँ कितना आ गया 3t आ गया था। अगर हम +11 और -11 करते तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो प्लस यहाँ कितना 9/2 और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं -11। बोलो कोई दिक्कत हुआ इससे? अब देखो इससे फायदा क्या हुआ बेटा, देखो अब इसका हम लोग एलसीएम भी ले लेंगे तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 2/3, यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने ले लिया 3t + का 11 और वहाँ है ना बेटा 22 में से देखो इसके एलसीएम में कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, यहाँ पर बेटा प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, बोलो हाँ है ना एलसीएम, और यहाँ पर बेटा 22 में से तो बेटा 9 जाएगा तो कितना बचेगा -3, कितना बचेगा बेटा -3 बचेगा। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा यहाँ पर? बोलो आगे समझ में बोलो। अब ये 2/3 का मतलब है कि ये एक नहीं सॉरी 22 में बेटा यहाँ पर 22 में से 9 बेटा 9 जाएगा कितना देगा 30, कितना हो जाएगा 30 सॉरी। अभी यहाँ पे फिर बेटा यहाँ पर 2/3 का अंदर हम क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, क्या करवाएंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो देखो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ पर कितना आ गया 2/3, यहाँ पर आ गया 3t प्लस का कितना आ गया 11, बोलो आ गया। अब माइनस का यहाँ पर बेटा कितना आ गया 13/2 मल्टीप्लाई बेटा 2/3, बेटा देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया। यहाँ पर बेटा 2/3 को यहाँ पर क्या कर लो ऐसे रखने दो, 3t प्लस का कितना आ गया 11 और यहाँ पर बेटा माइनस का कितना आ गया 13/3, बोलो आगे समझने के लिए आगे। अच्छा बेटा देखो अब बेटा हमने ये जो इसको हमने सॉल्व किया है, क्या हम इसको ऐसे नहीं रख सकते? ये देखो इसी को तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके लाए ऊपर वाले को, हम इसके लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। एक अब इससे फायदा क्या होगा देखो बेटा, देखना इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे बेटा जैसे इसका इंटीग्रेशन किया तो 2/3 इंटीग्रेशन लगाया, ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3t, बोलो बेटा 3t + 11 और एक बार इसके नीचे लिखेंगे 3t + 11 माइनस का बेटा 13/3 इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/3t + 11। कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा? बोलो आया समझ में कि नहीं। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, सब में dt चल रहा है, क्या चल रहा है dt, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है dx। यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम हियर बेटा? अब आगे चल रही गुड। अब बेटा देखिए यहाँ पर ये पूरे से ये पूरा क्या हो गया कट गया, तो यहाँ dt बचेगा, बोलो बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3। अच्छा इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा t, यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ऐड कर रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फिर माइनस के यहाँ कितना चल रहा है 13/3 और इस जगह बेटा कितना आ जाएगा log, देखो बेटा log आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3t + 11 और तुमको पता है बेटा यहाँ पर 3t + 11 यहाँ पर कितना log ये आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर बेटा 3t प्लस कितना हो जाएगा 11 और तुमको पता है जब भी x या t का जो भी इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड, कहाँ जाता है बेटा डिवाइड। तो यहाँ पर अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ये चीज सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुआ? बोलो बेटा आ गया ना। ये बेटा डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेटा इक्वल में देखो बेटा यहाँ पर x का x और प्लस का कितना हो जाएगा c। कोई दिक्कत? आगे समझने के नहीं आगे बोलो आगे। अब बेटा इस t को देखो हमने क्या लेट किया, कहाँ गया देखो x + y, बोलो क्या है ना, इस t को हमने क्या किया x + y, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/3 x + y और यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 13/3 9 आ जाएगा। यहाँ पर log, अब देखो बेटा d के बदले हम क्या लिखेंगे x + y, बोलो समझ। अब d के अंदर क्या करवा दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x + 3y + का 11 और इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा x + c। कोई दिक्कत हुआ बेटा यहाँ पर? बोलो आगे चलने के लिए। अब इस 2/3 का x में मल्टीप्लाई कर देते हो और y में भी कर देते हैं। 2 बेटा देखो 2/3x का इसमें मल्टीप्लाई इसमें भी, और बेटा ये देखो 2x/3 होगा तो ये x वाला टर्म यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये प्लस न जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 2y/3। समझ में आ रहा है 2y/3 इक्वल माइनस क्या बचेगा 13/9 और यहाँ कितना आ जाएगा log 3x + 3y + 11 और इक्वल बेटा देखो ये सब ये प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, बोलो हो जाएगा कि नहीं है। यहाँ पर 2/3 कितना हो जाएगा x और प्लस का कितना हो जाएगा c। कोई प्रॉब्लम हो इस जगह बोलो नहीं ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे यहाँ पर देखो बेटा क्या आया 2y, कितना है बेटा 2y/3 माइनस 13/3, फिर यहाँ कितना आएगा log 3x + 3y + 11, तो आ जाएगा कि नहीं आया ना। एक और बेटा इस जगह देखो
इक्वल लगाया, क्या लगाया इक्वल। बेटा इसका एलसीएम लेकर तो यहाँ कितना देखो 3x - 2y, 3x से 2y जाएगा तो x बचेगा, बोलो हाँ है ना। और बेटा यहाँ पर 3c हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा x प्लस का 3c डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ बेटा। अच्छा ये 3 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बोलो हो जाएगा कि नहीं तो यार ठीक। तो बेटा जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में हुआ तो देखो बेटा मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ ठीक। तो यहाँ पर 3 तो इनटू कितना हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इनटू 13 बाय 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा log 3x प्लस 3y प्लस 11, बोलो हो जाएगा कि नहीं। अच्छा बेटा इक्वल में यहाँ क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 3c, बोलो हाँ है ना x प्लस, और ये 3c क्या कांस्टेंट टर्म है, लिख सकते हैं बेटा मतलब नियतांक है, क्या बेटा नियतांक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस k, कोई दिक्कत हुआ बेटा x प्लस k, बोलो बेटा। ये देखो 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ बेटा क्या, और ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा क्या ऐसे रखने दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y माइनस 13 बाई 3, यहाँ कितना log 3x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल x प्लस k, दैट्स ऑल। यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा। बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल π/4। बेटा वैसे क्वेश्चन इसके नहीं आएंगे ज्यादातर, मगर लग बाय चांस पिछली बार लोगों के पास एक क्वेश्चन से पूछ लिए गए थे कि ऐसे क्वेश्चन का 3 नंबर में आ जाएगा या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि यहाँ tan आए, cot भी आ सकता है, sin भी आ सकता है और cos भी आ सकता है, तो इनके आपके पास फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास बने, बहुत ही रेयर में आते हैं क्वेश्चन, हम लोग तब भी लोगों को देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो इनको 2 ब्रैकेट कर लेना, कितने ब्रैकेट कर लेना बेटा 2 ब्रैकेट। यहाँ पर 2 फॉर्मूले बनेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। एक बेटा आप लोग का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा रिपीट करेंगे आप लोग, बोलो tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y। आप टीचर बन गए, आप टीचर बन गए, मैंने बोला मेरे साथ रिपीट करिए tan इनवर्स x प्लस y माइनस x into y, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बेटा देखो जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखो बेटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1/7, बोलो आ जाएगा ना। अपॉन बेटा यहाँ पर कितना है 1/1 माइनस xy, तो यहाँ बेटा लगाया 1 फिर माइनस लगाया xy की वैल्यू क्या है 1/5 इनटू बेटा कितना है 1/7। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, बोलो एक भी बेटा देखो यहाँ पर बीच में प्लस लगा, ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ क्या कर लिया सॉल्व कर लिया ना। फिर यहाँ पर देखो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा बेटा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा बेटा x, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/8, बोलो आ जाएगा ना। अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इनटू 1/8। ये हमने कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, सेकंड ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बेटा सेकंड ब्रैकेट। देन बेटा इसको लोग पूरा सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स यहाँ पे बेटा देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 5 का 35, बोलो आएगा ना बेटा। 7 का इधर मल्टीप्लाई 5 का इधर, तो 7 प्लस कितना आ जाएगा 5 और सब डिवाइड में इसका देखो 35, यहाँ पे बेटा इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ पे बेटा 35 माइनस 1, आगे मत बोलो कोई, ये समझ में आ गया ना। फिर बेटा यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो इसको लोग सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, इसका बेटा एलसीएम कितना आएगा 8 3 जा 24, बेटा यहाँ पे 8 का इधर करेंगे और 3 का इधर करेंगे, सेम इधर 28 माइनस कितना आ जाएगा 1, सॉरी बेटा 24 माइनस कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 24। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं यार, बोलो 35 से 35 24 से 24। फिर बेटा यहाँ क्या बना हमारा tan इनवर्स 7 5 कितना हो गया 12 अपॉन कितना आ गया 24, बोलो हो गया ना बेटा। प्लस यहाँ पर कितना है tan इनवर्स कितना है 8 3 कितना हो गया, और यहाँ पर बेटा देखो 11 की टेबल में क्या 23 आता है, नहीं आता है। क्या 12 की टेबल में 34 आता है, नहीं है। अगर इसको तुम सिंपल करना तो कर सकते हो, ठीक कैसे, अगर यहाँ पर लोग 2 से कट करते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 6 और ये कितना जाएगा 17 जाएगा ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 6/17, यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा tan इनवर्स 11/24,
33। तो देखो देन फिर से हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो बन गया ना, इन लोगों को 4 से टर्म ने कितना बना लिया, 1 टर्म बना लिया ना। तो यहाँ पे फिर से हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा, 6/17 प्लस बेटा 11/23। बोलो आ जाएगा ना, अपॉन 1 माइनस 6/17 इनटू कितना, 11/23। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। फिर याद है बेटा tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स बेटा देखो अब फिर से इसका एलसीएम लेंगे। 17 हो किसका बेटा, 23 का। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 17 इनटू 23 बेटा, है पक्का, ठीक। 391 कितना आएगा बेटा, 391 आ रहा है बेटा। 23 का 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, बोलो बेटा। मैं डायरेक्ट कर देना, ऊपर वाला आएगा 325। कितना आएगा बेटा, 325। और सेम यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा, 391। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 इधर 66। और बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है 325। कितना आ रहा है, 320। बेटा देखो 391 से 391, 325 से 325 कट जाएगा। तो बेटा यहाँ पर tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बेटा, tan इनवर्स इसको लोग tan pi/4। तो बेटा यहाँ tan से tan क्या हो रहा है, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा pi/। दैट्स योर आंसर। ये बेटा 2 नंबर या 3 नंबर हमारे क्वेश्चन आते हैं। फटाक से क्वेश्चन ऐसे ये 2 बार आ चुका है, 2013 और 2015। ध्यान रखना, ये देखो बेटा क्या बोला है, a सिंपल बोला है 2 4 -1 -1 0 2। और b की वैल्यू बोला है 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। ये इस वजह से हमें ये नहीं, इस वजह से नहीं करवा लो कि क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से करवा लो जिसको बेटा मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है बेटा, इसमें बेटा आव्यूह में, और इसमें बेटा इसमें कैसे करा जाता है, 3 into 3 का या 2 into 3 का या 3 into 2 का और 3 into 3 का। तो इससे आप लोग ये सीख लोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो डैश का मतलब पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं बेटा, मतलब जो रो होती है उसको किस में लाना, कॉलम में, और जो कॉलम होता है उसको किस में लाना, रो में। तो इसी के पर्पस में देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो हमें यहाँ AB निकालना है। क्या निकालना है बेटा, AB को तो निकालना पड़ेगा ना। तो बेटा यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, 2 4 -1 -1 0 2। और बेटा B की वैल्यू क्या है बेटा, 3 -1 2 बेटा 4 2 1। और बेटा कितना 5 7 0। बोलो इतना जी समझ में आ गया। तो आपको पता है पहली रो का पहले कॉलम के साथ, बोलो होगा, फिर पहली रो का, फिर पहली रो का, तो आगे चलते ना। तो यहाँ पे बेटा देखो AB का पहले करते हैं। तो बेटा देखो जब भी आपको पहली रो का हर एक कॉलम के साथ हमें क्या करवाना पड़ता है, मल्टीप्लाई। क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा 2 3 जा कितना होगा 12, सॉरी 3 2 जा कितना होगा 6, फिर 4 1 जा 4, माइनस क्या कितना रहेगा 4, फिर -1 और इनटू 2 कितना रहेगा, माइनस का 2 आ रहेगा। बोलो कोई दिक्कत। देन बेटा पहली रो अब कौन सी कॉलम बेटा, दूसरा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, और माइनस का कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, वो भी माइनस का। देन बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 2 जा 10, ठीक, 4 7 जा बेटा 28, और माइनस क्या है कितना हो जाएगा, बोलो आगे करने के लिए आ गया। अब बेटा देखो सेकंड रो, कौन सी रो बेटा, सेकंड रो, और बेटा पहला कॉलम। समझ में आ गया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। -1 जो है कितना रहेगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, वो भी -0 + 0 बार बराबर, तो 2 जा 4, यहाँ प्लस का कितना रहेगा 4। देन बेटा यहाँ कितना रहेगा -4 + 0 और 2 1 जा 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। फिर बेटा देखो पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर तीसरा कॉलम, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस का कितना रहेगा 5, देन 0, और प्लस का फिर कितना रहेगा 0। बोलो इतना ही समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो पहले तो हम AB निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं AB बेटा, 6 -6 कितना हो जाएगा 0, 8 8 16, 16 में से 1 किया तो कितना बचा बेटा, है 15। बेटा देखो 10 और 20 कितना है 30, फिर बेटा माइनस से यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा 1, -4 से माइनस का 2 और माइनस का, बोले तुरंत समझ में आ गया ना। और बेटा मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट निकाला तो AB का यहाँ क्या हो जाएगा डैश। तो बेटा तो यहाँ पर जो ये रो दिख रही है आपको उसको हमें क्या लाना है, कॉलम। यहाँ 0 15 38, और यहाँ कितना रहेगा 1 -2 -5। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में
आपके पूछे जाते हैं। कितने नंबर पूछे जाते हैं? 2 नंबर पे पूछे जाते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसी टाइप में हमारी एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमसे बोलते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो, x की, y की और z की। ये क्वेश्चन पक्का पक्का आने वाला है, ठीक है, देख लेना चाहिए। अब आगे देख लेना बेटे, दिखा है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हमने चारों वाली बता दे रहे हैं, परेशान मत हो। एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई, और ठीक है कह रहा है हमसे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमें 4 वैल्यू फाइंड किए। 3 क्वेश्चन नहीं बेटा, 3 करना मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, ठीक। अब बेटा तुमको पता है किसी भी हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई होता है, अगर ऐड करते हैं तो सब में क्या होता है? ऐड भी होता है। बोलो हाँ या ना? गुड। तो बेटा देखो 3 का अंदर ने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3x, यहाँ कितना आ गया? 3y, यहाँ कितना आ गया? 3z, और यहाँ कितना आ गया? 3। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। फिर बेटा यहाँ देखो इसको ऐड करते हैं, इस बार पहले यहाँ पे कितना रहेगा? 4 प्लस x, तो नहीं कर रहे बेटा। अब बेटा देखो 6 का इसके साथ करेंगे ना, तो यहाँ देखो 6 प्लस x प्लस बोलो हाँ या ना? पक्का। फिर बेटा यहाँ देखो बेटा कितना रहेगा? -1 प्लस z प्लस w आया ध्यान में। फिर बेटा देखो 2w करेंगे तो 3 प्लस कितना रहेगा? 2w। बोलो कोई दिक्कत हो? 2 ये सेकंड ब्रैकेट ले लिया। अब आया ध्यान में कि नहीं? अब h को इसके इक्वल ले लेते हैं, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया बेटा 3x इक्वल में कितना ले लिया? 4 प्लस x, देखो डायरेक्टली वैल्यू आ गई। ये प्लस इधर जाके क्या हो गया? माइनस, तो 3 में से क्या जाए कितना आ गया? 2x इक्वल में कितना आ गया? 4, 2 से कट गया कितना आ गया? 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर? बोलो है। अब बेटा देखो यहाँ पर y वाले को ले लो, किसका ले लो बेटा? y। यहाँ पर कितना रहेगा? 3y इक्वल में कितना रहेगा? 6 प्लस x प्लस y। बोलो आ जाएगा नहीं? आया ना? देख बेटा देखो इस जगह जैसे ही यहाँ पर बेटा आपको यहाँ पर x है ना, x की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी निकाली? 2। बोलो निकाली ना? इस x की वैल्यू क्या लिख देंगे? 2। बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। यहाँ पर कितना रहेगा? ये बेटा देखो प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पर बेटा कितना y बचेगा? 2y। अब बेटा यहाँ पर 6 लिखा था प्लस 2 हो गया। बोलो आया ना? 2y इक्वल में कितना आ गया? 8, 2 से कटा तो कितना आ गया? 4, 2y की वैल्यू आ गई। ये जी समझ में आ गया कि नहीं आ? बोलो। तो ये बेटा हमारी y की वैल्यू भी निकल के आ गई। देन अब वैल्यू हम लोग को यहाँ पर z की निकालनी, किसकी निकालनी? z। अब बेटा z की निकालने के लिए हमें देखो इक्वेशन बनानी पड़ी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ x की हमने निकाल ली तो रख दी, आंसर आ गया। अब देखो बेटा जैसे 3z, क्या बेटा हमने लिया? 3z की इक्वल में क्या है? -1 प्लस z और बेटा प्लस w। बोलो हाँ या ना? बोला करो। बेटा देखो ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे रखो तो ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। बोलो बचेगा ना? यहाँ -1 प्लस क्या बदलेगा? w। बोलो बचेगा। अब बेटा यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं या w की वैल्यू, जिसकी मानो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, w की निकाल लो है तो हाँ डायरेक्ट देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग की w की भी निकल सकती है। यहाँ से कितना है? 3w इक्वल में कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2w। हाँ तो निकल तो गए। ये प्लस इधर जाके क्या हो गया? 3 में से 2 गया तो कितना था? w की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब बेटा यहाँ पर w की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 2z इक्वल -1 प्लस का कितना आ गया? 3। तो 2z इक्वल में कितना आ गया? 2, और 2 से 2 कट गया तो इसमें कितना आ गया? z इज इक्वल। बेटा ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, मगर तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन पक्का हमारे पास बोर्ड में आएगा। पक्का आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुआ? जिससे हमने क्या कवर कर लिया? मल्टीप्लिकेशन भी कवर कर लिया और प्लस वाली वैल्यू भी कवर कर ली। कोई दिक्कत? देखिए बेटा यहाँ पर हमारा क्या है? सबसे पहले हम 0 लाना, क्या लाना है बेटा? ये प्रूव करके 0 लाना। आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी 0 लाना है तो या तो 2 रो में या 2 कॉलम में 1 1 1 आना है। क्या है बेटा? 1 1 1, आंसर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है? 0। मगर बेटा यहाँ पर देखो हमें कुछ भी अभी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है बेटा? कॉमन। तो हमारा दिमाग लगा बेटा, क्या लगा? 1 का दिमाग तो यही गया सबको, ठीक। तो यहाँ दिखा x, यहाँ दिखा y, यहाँ दिखा z, और इस जगह देखो सब में एक की कमी है, x की, y की और z की। अगर इस दोनों ये बेटा कौन सी कॉलम है? ये शुद्ध कॉलम है। कौन सा बेटा? C3। तो बेटा अगर C3 में जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसकी वैल्यू पर चेंज होती है, नथिंग वैल्यू चेंज, अगर किसी की वैल्यू अदर वैल्यू चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। तो C3 में लगाया तो बेटा यहाँ कितना
मेथड में। और जैसे बेटा हमने इसमें बेटा क्या किया बेटा ध्यान समझो, C2 और C3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ कितना आ गया, x आ गया, y आ गया, और कितना आ गया, z। तो यहाँ कितना आ गया बेटा x प्लस y प्लस z, और बेटा x प्लस y प्लस z। ये चीज समझ में आ गया ना। अब इसके बाद वैनिश लेने पर मतलब कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉमन। तो लिखा भी जाता है बेटा C3 से, किससे बेटा, C3 से वैनिश लेने पर, ठीक है। मतलब बेटा कॉमन ऑन C3, समझ C3 कॉलम से बेस को क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ से बेटा जैसे ही आया तो यहाँ कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस z। तो यहाँ पे बेटा कितना बचा, 1 1 और 1। यहाँ कितना आया, x y और z। यहाँ पर भी क्या है, 1 1 और 10। बोलो आ गया ना बेटा। देखो किसी भी दो रो या दो कॉलम में क्या है बेटा, 1 1 1, तो ऑटोमेटिकली रो क्या बन जाती है, 0। क्या बन जाती है, 0। तो बेटा x प्लस वाई प्लस z इक्वल बेटा कितना आ जाएगा, 0। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 नंबर का भी आता है। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद बेटा ये 7 बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया मेरे लगता है बेटा। देखो इनके 2 प्रारूप होते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 4 ABC वाले, इसके कितने प्रारूप है बेटा, 2। ये 2 तरीके से पूछा जाएगा। कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर a, यहाँ पर BC, यहाँ पर क्या लिखा है, AC प्लस C स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस AB, यहाँ लिखा है B स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, B। यहाँ पर लिखा हुआ है AB BC, फलाना दिमाग का लिखा हुआ है। हम बेटा देखो यहाँ पे बेटा देखो इस सब में हमारा A मिल रहा है, सब में हमें B मिल रहा है, सब में हमें BC मिल रहा है। क्या कॉमन, क्या मिल रहा है बेटा, कॉमन। तो अगर हम C1 C2 और C3 से सबसे पहले हम क्या कॉमन ले ले, ABC। क्या कॉमन ले ले, तो हमने बेटा सबसे पहले C1 क्या लिया बेटा, C1 C2 और C3 क्या कॉमन लेने पर बेटा, ABC। समझ में आया कि हमने ABC क्या कर लिया, कॉमन लिया बेटा। क्या लिया, समझ में आया ना। और जैसे ही हमने ABC को बेटा यहाँ से कॉमन लिया तो इस जगह पर क्या बचा हमारे पास, देखो A, यहाँ पर क्या बचा, A प्लस B। यहाँ पर क्या बचा बेटा, बोलो ये B बचा। यहाँ पर क्या बचा, C, यहाँ पर B, और यहाँ पर B प्लस C। ये चीज सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बेटा क्या बचा, A प्लस, यहाँ पर और यहाँ पर, बोले इतना ही समझ में आ गया बोलो। और यहाँ पर हमने कॉमन जो लिया तो क्या लिया था, ABC, ब्रैकेट में A B और C। मेरी बात समझ में आ गया। या तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा जिसमें हमें ABC गिवन नहीं होगा, तब भी आंसर हमारा कितना आएगा, 4ABC। ध्यान समझना, तब भी आंसर कितना आएगा, 4ABC। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सेम। क्या है, सेम। समझ में आ गया ना। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें लाना कितने ABC है, 4। क्या लाने बेटा, 4। तो इसका मतलब है 4 प्लस वो मिल जाए ABC, हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आती है तो 2 रो में या 2 कॉलम में 0 लाने की कोशिश किया। क्या लाने की बेटा, 0 लाने की। क्या लाने की बेटा, 0 लाने की कोशिश किया करो। इससे क्या होगा बेटा, जब 2 0 आ जाएंगे तो एक को हम लोग ओपन कर देंगे डिटरमिनेंट को, हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, इसमें हमें चाहिए क्या, जल्दी बताओ, एक ऑपरेशन। क्या चाहिए बेटा, ऑपरेशन। बेटा सोचो क्या ऑपरेशन यहाँ लगा सकते, R1 माइनस R2 प्लस R3। R1 माइनस, बिल्कुल नहीं बेटा, और बताओ, बिल्कुल बेटा R2 में हम लोग यहाँ लगा सकते हैं क्या बेटा, R2 में क्या लगा सकते हैं ऑपरेशन, R2 माइनस। और बेटा ध्यान रखना, 2 से ज्यादा ऑपरेशन एक जगह से ना कर लेना, ठीक है। R2 से R3 को क्या कर सकते हैं, माइनस। तो देखो जैसे ही किया तो बेटा ABC तो सामने चल रहा है ना, इसको चलने दिया। जैसे देखो बेटा R2 में करना तो A, यहाँ पे कितना आ गया, A प्लस B, यहाँ कितना आ गया बेटा B। R2 माइनस R3, R2 R2 है और ये बेटा R3 है, तो है ना। बेटा ये क्या है, देखो रो है, क्या है बेटा, रो। ये क्या है, 1। ऐसे ही से माइनस होगा, इससे ध्यान समझना, ऐसे ही से ना माइनस कर देना। ये तो हाँ तो नहीं कर ले रहे हैं, R2 से करेंगे तो एक होगा। R2 की वैल्यू क्या बेटा, ये वाली कर देना, सॉरी A C, और यहाँ कितना रहेगा, A प्लस C, ऐसे ही बना रहेगा, ठीक। तो
बेटा देखो a, अब देखो a प्लस बी है, ये क्या है बेटा b, तो a प्लस बी माइनस बी, यहाँ क्या, अब देखो बेटा समझ लो, a r2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी है, और यहाँ पर r3 की वैल्यू क्या है माइनस b, b से b क्या हो जाएगा, तब यहाँ क्या बचेगा a, बोलो आया ना, इस जगह कितना आ जाएगा a आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। फिर देखो r2 की वैल्यू क्या है बेटा b, क्या है बेटा c की वैल्यू क्या है माइनस b माइनस c, क्यों, क्योंकि बेटा हमने अंदर क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, तो बेटा b से b भी क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बच गया माइनस c, बोलो आ रहा है ना समझ में, बोलो यार। फिर बेटा देखो इसमें करेंगे तो a माइनस c डायरेक्टली आगे समझ में, तो यहाँ पे कितना आ गया b, यहाँ कितना आ गया बेटा b प्लस c, यहाँ कितना आ गया, बोलो इससे कोई फर्क पड़ा अभी क्वेश्चन, अभी बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद एक ऑपरेशन हमारा और लगेगा, वहाँ लगेगा एक ऑपरेशन और लगेगा, बताओ कौन सा ऑपरेशन लगेगा, C3 में जाएगा, C3 माइनस C2 प्लस C3 माइनस C2 प्लस C1, C3 किसमें रखा देगा, C3 में किसका ऑपरेशन, C3 माइनस C2 प्लस C1, C3 माइनस C2 प्लस C1 ब्रैकेट में प्लस C1, बहुत सही। आज बेटा बात लिख सकती है, बात देखो लिख सकती है, लगाया तो ये सुबह अपने मन से लगाया, तो देखो वेरी गुड, तो बेटा देखिए यहाँ पर C3 में ऑपरेशन लगा बेटा किसमें C3 माइनस C2 प्लस C1, तो देखो बेटा C3 कहाँ है हमारा, ये C3 वाला पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन कौन सा है बेटा, ये कहाँ C3 अरे सॉरी ये तो टेस्ट ले रहा था, इससे पता चला कि तुमको आता है। ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा C3, कौन सा पोर्शन बेटा C3 पोर्शन। अब बेटा देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं A B C, ऐसे ही रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा A और यहाँ कितना आ जाएगा B, यहाँ C माइनस C B प्लस, अब देखो करने जा रहा है, क्या समझना C3 क्या बेटा हमारा, C3 में क्या सबसे पहले आ रहा है, देखो बेटा क्या समझना C3 में क्या आ रहा है A प्लस C, तो आ रहा है ना। फिर बेटा देखो माइनस लगा है, क्या लगाया माइनस, C2 क्या है बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान समझो, C2 में क्या है C है, तो यहाँ पर C लिखा, और C1 में क्या है बेटा बोलो तो यहाँ पर माइनस करना मल्टीप्लाई, तो माइनस A भी तो होगा, A से A गया C से C गया, देखो यहाँ कितना आ गया, बोलो इतना क्या समझ में आया, कितने क्या है पक्का आ गया ना। ये देखो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है A माइनस C, क्या लिखा हुआ है A, फिर माइनस लगाओ, C2 क्या है बेटा माइनस, बोलो हाँ है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस C हो जाएगा, बोलो अब बेटा यहाँ पर C1 में यहाँ पर क्या है A माइनस का A प्लस माइनस C प्लस C, A और A कट गया, यहाँ पर फिर से कितना आ गया, कितना आ गया 0। फिर देखो तीसरा टर्म देखो बेटा, ठीक है, यहाँ कितना है C, क्या है बेटा C, अब बेटा देखो माइनस C2 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस B माइनस C, और C1 की वैल्यू क्या है बेटा B, तो यहाँ प्लस का कितना आ जाएगा B, अब बेटा देखो यहाँ पर फिर से कितना आ गया माइनस B प्लस B माइनस C और प्लस C, नहीं ये कहाँ आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी देखते बेटा C3 क्या है CN माइनस C2 की वैल्यू क्या है बेटा C2 की वैल्यू क्या है, ये माइनस B हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा C, और आया ना, अच्छा ठीक, और यहाँ पर भी बेटा क्या है बेटा माइनस का B भी, तो बेटा देखो C से C तो कट गया ना, माइनस कितना आ गया माइनस 2B, देखो हमने इसी की तो बात कर रहे थे, अगर 2 0 आ जाए तो हम लोगों को ये ओपन करने में क्या हो जाती है आसानी, अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे। देखो बेटा ये ABC तो ऐसे ही चल रहा था ना, यहाँ पर देखो बेटा इसके ऊपर ध्यान दो, ABC ऐसे ही चल रहा था, चलने दो बेटा, ठीक। अब इसको ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो माइनस का 2B लिखा बेटा हमने, ठीक। अब बेटा इसको और इसको हटा देंगे, इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बोलो कर देंगे ना, बेटा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा AC, बोलो हो जाएगा ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत पक्का, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा माइनस AC माइनस में ना, इसे देख लेते हैं, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 2B, फिर बेटा देखो इसको इसका मल्टीप्लाई, इसका माइनस का कितना हो जाएगा AC, फिर यहाँ पर माइनस AC, तो क्या सही है, ये तो तुम लोग का टेस्ट लेते रहते बीच में से तुमको बात करता है। माइनस का 2B हो गया, मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो गया, बोलो 2AC, कितना हो गया 2AC, माइनस माइनस 2ABC हो गया, 2ABC नहीं हो जाएगा अंदर मल्टीपल करेंगे, 4ABC 2ABC प्लस 2ABC हो जाएगा।
बेटा इसको यही प्रूफ करके लाना था। तो यहाँ पे बेटा कितना रहेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हेल्स नो। आगे समझने के लिए हम नोट कर लें। और ये दोनों क्वेश्चन बेटा कम से कम हमारे बेटा 7 बार आ चुके हैं। कितनी बार बेटा? 7 से 8 बार आए। ठीक है, सारी इसमें बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको ध्यान दीजिए और उनको अच्छे से करने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बेटा सबसे पहले यहाँ लाना है 3abc माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू। शायद ये फॉर्मूला वो हम लोग बना सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं और दूसरे तरीके से भी हम लोग लाने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर हम लोग ने दिमाग लगाया a b b c और c a दिख रहा है, मतलब a प्लस b b प्लस c c प्लस a। अगर हम इसमें देखो तीसरी a b है, ये c और ये क्या है a, तो अगर यहाँ पे a b c भी है, क्या लिया बेटा a b c, तो ये बेटा कौन सी चीज है, c1 है और ये कौन सी चीज है। अच्छा हम ऑपरेशन अगर लगा दे बेटा किसमें बेटा, c1 में। किसमें लगा दे, c1 में। क्या ऑपरेशन लगा दे, c1 प्लस c3। क्या लगा दे, c1 प्लस c3। तो जैसे ही लगाएंगे तो बेटा यहाँ कितना रहेगा, a प्लस b प्लस c। यहाँ कितना रहेगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। यहाँ कितना रहेगा, b c और a। यहाँ कितना रहेगा, c a b। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। ठीक, अब देखो यहाँ से हमने क्या लेना, उभयनिष्ठ ले लेना है। C1 से हमें क्या ले लेना है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉमन। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c को हमने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1। यहाँ क्या रहेगा, b c a और यहाँ रहेगा c a b। बेटा हमने तुमको पहले ही बताया हमें बस 0 लाना है। क्या लाना है, 0। अगर हम बेटा 1 माइनस 1 करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 0। और 1 माइनस 1 करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 0। अगर हम R2 में ऑपरेशन लगा दें, किसका बेटा, R2 में लगा दे बेटा, क्या R2 माइनस R1। बोलो समझ में आ गया, R2 माइनस R3 में R1 लगा दो तो R3 लगा लो, बात दोनों से क्या पड़ेगी, बराबर पड़ेगी। ठीक, और दूसरा वाले में क्या लगा दे बेटा, R3 में लगा दे। किस में लगा दे बेटा, R3 में क्या लगा दिया बताओ, R3 माइनस R2 या R1 किस में लगेगा बेटा, R1। ध्यान रखना अगर R2 माइनस R3 किया तो यहाँ पर भी कॉमन किस में लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा, नहीं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 किस में लगाना है, R2 और R3 में लगाना है। बोलो आ गया समझ में। भैया हम कैसे पहचानेंगे, भैया हम कैसे पहचानेंगे कि R2 में R1 ही घटाना है, क्यों। अब बेटा देखो यहाँ पर हमें लाना है क्या, एक तरीके देखो a b c लाना है ना। हम लोग टर्म वाइज देखो R2 का है बेटा ये रहा और R3 का R1 का ये रहा। तो देखो बेटा ये हम अगर करेंगे, देखो ध्यान समझना, R2 में से किसको बेटा, R1, तो यहाँ पर c माइनस क्या बन रहा है, b। और बेटा R2 में यहाँ पर करना है तो बेटा यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस c। बोलो समझ में आ रहा है। फिर देखो बेटा a माइनस b और b माइनस c, तो एक बिल्कुल कंपेयर प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया। इस वजह से हम लोग बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस। बेटा ये ऑपरेशन है बेटा, ध्यान रखना ये थोड़े से टफेस्ट होते हैं, इनको तुम्हें अच्छे से समझना है, समझने की अच्छे से कोशिश करनी है, तब जाके हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आगे समझ में। तो बेटा जैसे ही हमने यहाँ पर किया बेटा देखो a b c तो साथ में चल ही रहा था। यहाँ पे बेटा देखो कितना है, 1 b और c तो ऐसे ही रहेगा। अब R2 में करो, R1 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 0। बोलो सॉरी R1 माइनस R बोलो, R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 0। और बेटा c यहाँ पर R2 माइनस R1 कहेंगे तो यहाँ कितना आएगा, c माइनस b। और बेटा a माइनस c। बोलो आ जाएगा कि नहीं, बोलो। फिर बेटा देखो यहाँ पर करेंगे तो a1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। और बेटा यहाँ पर करेंगे तो a माइनस c, और यहाँ करेंगे तो b माइनस c। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्रसार। क्या कर देंगे बेटा, ध्यान समझना, इसका हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, प्रसार। तो देखो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस b प्लस c, जैसे चल रहा था वैसे चल दे दो। यहाँ पे बेटा देखो हमारा क्या बचेगा, 1 था। बोलो हाँ है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करेंगे आंसर तो वही आने वाला है। तो इसको एक ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे कितना रहेगा, b माइनस c, देन बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, c माइनस e। बोलो इतना जी समझ में आया कि नहीं, बोलो। फिर बीच में क्या लगना है, माइनस। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना रहेगा, a माइनस c और a माइनस b। कोई दिक्कत हुआ, और ब्रैकेट हमने बड़ा वाला क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लोज। अब बेटा यहाँ पर ध्यान समझना, इसके आगे अच्छे से ध्यान समझना।
यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, बोलो लिखा हुआ है ना। अब बेटा देखो यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई, पहले b का इसमें करने जा रहे हैं, b वाले का सब में, देखो b का इसमें करेंगे तो यहाँ देखो कितना आएगा, पहले तो bc आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। फिर बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बोला करो। फिर बेटा देखो इतना ही है। अब बेटा हम लोग माइनस सी का इसमें करवाएंगे, तो माइनस का सी का स्क्वायर और माइनस का कितना हो रहा है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, बी। तो ये बेटा हमने पहला ब्रैकेट क्या कर लिया, सॉल्व। कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। फिर बेटा यहाँ माइनस लगा, यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया, आ गया। अब बेटा हम इसको a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जैसे ही a का इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया, बोलो बेटा, ये भी ब्रैकेट में है, ध्यान समझना, a स्क्वायर कितना, फिर माइनस का ab, फिर बेटा देखो माइनस c का करेंगे तो माइनस का ac और माइनस माइनस प्लस bc। बोलो कोई दिक्कत हुआ बेटा यहाँ पर, बोलो बेटा पक्का आ गया। अब इस माइनस का अंदर क्या करने वाले, मल्टीप्लाई, क्या करने वाले, बोलो आ रहा है कि नहीं, पक्का आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया। अब बेटा पूरे ब्रैकेट को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्व। तो जैसे पूरे ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा इधर कितना आएगा, bc जैसे चल रहा है, bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस bc चल रहा है। माइनस के अंदर क्या हुआ, मल्टीप्लाई, माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac, बोलो हो जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत। अच्छा देखो बेटा सबसे पहले देखो माइनस bc है और प्लस bc है ना, ये प्लस bc माइनस bc क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कुछ तो घटने वाले सर, कुछ नहीं घटेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं घटेगा। यहाँ पर क्या चल रहा है, a प्लस b प्लस c, बोलो चल रहा है। अच्छा यहाँ माइनस a स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस c स्क्वायर। अब ध्यान समझना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का bc प्लस का ab और प्लस का, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बोलो भैया आया समझ में कि नहीं आया, बोलो पक्का आ गया। अब मेरी बात आगे ध्यान से समझना, ये तो हमारा टर्म बन के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a b c का हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा, फॉर्मूला। कैसे, देखो बेटा ये a b c दिख रहा है, हाँ है ना, दिख रहा है ना। तो इसको अगर हम लोग क्या कर ले, माइनस के टर्म को कॉमन कर ले, किसको टर्म को, माइनस के टर्म को कॉमन, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। और प्लस का कितना, माइनस का bc माइनस का bc नहीं, हाँ माइनस का bc माइनस का और माइनस का, बोलो आ जाएगा। ये देखो बेटा अभी हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc माइनस ab माइनस ac। अगर यहाँ 2 आ जाता तो हमारा आंसर आ जाता, बोलो आ जाता ना। अब बेटा बताओ यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ। a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ पर ध्यान समझना, हमें इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा, a b और c क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया क्यों, बिकॉज हम लोग इसमें बेटा कोई भी फॉर्मूला ऐसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, समझ में आ गया। और जब इस तुम फॉर्मूले को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर टर्म बन के आएगा, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, a क्यूब, क्या आएगा बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और बेटा बन के आएगा माइनस का, समझ में आ गया, 3ab, चाहे इसको करके देखिएगा, और बाहर क्या आएगा, बोलो समझ में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा टर्म बनकर आएगा, और इस माइनस के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस का, यही हमें क्या करके लाना है, प्रूफ। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे समझ में कि नहीं आगे, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर, पक्का। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देखो बेटा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब लाना, ये कब तक पूछा गया बेटा, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ है, ये भी 7 से 8 बार पूछा गया, कितने बार पूछा गया बेटा, यहीं से तुमने दिया ही तो। जैसे हम लोग इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे R1, किसमें लगा देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ में आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, R1
ऑपरेशन लगाया क्या बेटा, R1 प्लस R2 प्लस, तो जैसे ही हमने लगाया तो देखो a माइनस बी बी माइनस सी 2a और यहाँ पर कितना रहेगा 2a, तो बेटा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 तो लगाया है, तो कॉलम क्यों लेके आ रहे हैं इसमें? अच्छा सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये देखो बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना, इसको सॉल्व करेंगे तो 2b से 1 सी जाएगा तो प्लस का b, और 2c से 1 सी जाएगा तो प्लस का c, a प्लस b प्लस c, सेम यहाँ पर भी आएगा a प्लस b प्लस c। R1 में ही लगाना ओनली। नहीं भैया सही है, आप सही है तो है बेटा, नशे में हो क्या, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c। मालूम है कल एग्जाम में तो ऐसा भी ना बेटा प्रेशर लो इसको, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 2b, यहाँ कितना आएगा 2c, यहाँ पर बेटा b माइनस c माइनस a, यहाँ कितना आ जाएगा 2c, यहाँ पर बेटा 2b, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस a माइनस तो आ जाएगा। यहाँ से बेटा फिर से हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस b प्लस ले सकते हैं ना, और सेम बेटा यहाँ पर 1, यहाँ कितना आएगा 2b, यहाँ आएगा 1 b माइनस c माइनस a, यहाँ आ जाएगा 2c, यहाँ पर 1 2b c माइनस a माइनस b। और इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया, कोई दिक्कत हुआ है यहाँ पर? अब देखो फिर से हम 1 1 1 लिया है कि नहीं लिया है, अब हम लोग कॉलम में लगा, इसमें लगा देंगे बेटा कॉलम c2 माइनस c3 या c1 माइनस c2, बताओ बेटा तिवारी किसमें हम लगाते हैं, तो बताओ सिंपल बेटा, देखो c2 में लगा दो बेटा c2 माइनस c1, c2 माइनस और बेटा c3 में लगा दो c3 माइनस c1, समझ में आ गया? अब बेटा कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हो जाएगा ना पक्का? ये मैं तुम लोगों को देता हूँ कि अपना आराम से सॉल्व कर, ठीक भैया एक थोड़ा बेटा देखो यहाँ पर ये हमारी बेटा दो मेथड होते हैं, ये पहली वाली कौन सी बेटा, आव्यूह विधि, कौन सी विधि बेटा, आव्यूह विधि को मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, और इसमें हम लोग निकालना होता है a इनवर्स, क्या निकालना होता है a इनवर्स। बेटा देखो मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है बोलो बेटा x इक्वल एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू b, समझ में आ रहा है ना? बस ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और इक्वल में कितना हो जाएगा 0। मैं सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ, और जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है मेरे इस चैनल में बेटा आपके पास क्या है क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का मैं पूरा फॉर्मेट आपको बता रखा है, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गया ना? बाकी यहाँ पर सबको पता है ना, ये करना आता है ना पक्का? गुड, ठीक। तो बेटा देखो यहाँ पर यदि सबको समझ में आया, यहाँ देखो बेटा मैं सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट 1 1 और 1, 0 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 1 1 और यहाँ कितना आ जाएगा -2। और बेटा देखो इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल x y z, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 6 11 0 पूरा लिखेंगे। और बेटा ये वाली टर्म क्या होता है x, नहीं ये सॉरी क्या होता है a, क्या होता है a, ये वाला x, ये वाला क्या होता है b, बस सिंपल है। इससे हम लोग को बेटा क्या निकालना होता है a इनवर्स, क्या निकालना होता है इनवर्स। बेटा सेम यही वाला क्वेश्चन आ जाता है, अरे a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट a, क्या होता है बेटा एडजॉइंट a अपॉन बेटा 101%, मैं कितना बोल रहा हूँ 101%, लिख कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा आएगा और आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गारंटी के साथ समझ में आ गया। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से क्या कर लेना, तैयार कर ले, ठीक है। जो बच्चे दिमाग लगा रहे इधर ध्यान दें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर से dy by dx की यहाँ पर क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्या लिखा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट x 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा, बोलो करना होगा ना। तो इस जगह सबसे पहले जब भी क्वेश्चन x का आ जाए tan का आ जाए तो x के लिए क्या लेट कर लेंगे बेटा sin थीटा या cos थीटा, पक्का है ना बेटा। ये क्वेश्चन है कौन सा वैसे पता नहीं, ठीक है पता नहीं, इसमें हम लोग को क्या करना, हम लोग को तो अपना देखना है। x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेट कर ली बेटा sin थीटा, थीटा इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा sin इनवर्स x इक्वल में कितना आ जाएगा थीटा, बोलो आगे में कितनी आ जाएगा। अब बेटा x की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो y इक्वल में कितना आ जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा tan, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin थीटा,
में यहाँ पर कितना रहेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कितना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आ जाएगा ना। अब बेटा यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्रैकेट चल रहा है तो y इक्वल में कितना रहेगा tan इनवर्स। कितना इनवर्स बेटा, tan इनवर्स। यहाँ पर कितना रहेगा sin थीटा 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कितना रहेगा cos थीटा। बोलो आ जाएगा ना। तो y इक्वल में कितना रहेगा tan इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा नहीं, सॉरी बेटा यहाँ पर सही है। आप बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगा हाफ एंगल के यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ एंगल के यहाँ फॉर्मूला बेटा पहला फॉर्मूला लगेगा sin 2 थीटा का। किसका लगेगा बेटा, क्या होता है थीटा इनटू cos थीटा। बेटा यहाँ पर अगर देखो इस जगह गलत सिर्फ साइन है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 2 यहाँ पर 2 और यहाँ 1 प्लस क्या है cos थीटा। यहाँ पे बेटा हाफ एंगल का 1 प्लस cos थीटा को बेटा क्यों बनेगा बेटा, बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गया ना बेटा। तो हाँ है ना, ये तो सबको रटे है ना। जो अब किया ना रट के आया समझ लेना वो बर्बाद है। सिंपल सा बोल रहा हूँ ठीक। यहाँ पे बेटा देखो यहाँ y इक्वल में कितना लिखा हुआ है tan इनवर्स। क्या लिखा है tan sin थीटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 अपॉन से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा देखो cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, से 2 क्या हो जाएगा sin अपॉन cos क्या हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ कितना रहेगा बेटा tan थीटा बाई 2। बोलो हो जाएगा ना। tan से tan की क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ पे बेटा थीटा बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा sin इनवर्स। तो बेटा यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं तो y इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा sin इनवर्स। बोलो हो जाएगा ना डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। क्या कर देंगे डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे यहाँ कितना देगा dy बाई dx। क्या देगा dy बाई अच्छा 1/2 तो इसका कांस्टेंट टर्म है बाहर ही रहेगा। sin इनवर्स x का बेटा फॉर्मूला क्या होता है क्या बेटा 1 माइनस x जो एनी प्रॉब्लम। देखो बेटा ये इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारे पास शायद आ जाए और हमें लग रहा है कि आ सकता है कि जिसमें हमें बोथ साइड लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा लॉग। तब हम जाके इसको क्या करेंगे सॉल्व। इसमें बोला dy बाई dx की वैल्यू में क्या करिए बेटा फाइंड करिए। किसकी वैल्यू बेटा dy बाई dx की। तो यहाँ बेटा लिया तो यहाँ कितना आ गया log e की पावर y। यहाँ पर भी अब बेटा या तो लॉग डायरेक्ट कर सकते हैं e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा बेटा dy बाई और बेटा यहाँ पर log sin x sin x का दोबारा cos x हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। यहाँ dy बाई dx ऐसे ही रहेंगे तो बेटा e की पावर x यहाँ पर सॉरी e की पावर y बेटा यहाँ पर cos अपॉन sin कितना है ना e की पावर। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा cos x अपॉन में e की पावर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ठीक है, एक नंबर का आता है। हमने सोच लिया था ये वाला लॉग वाला ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझो बेटा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है sin x की पावर x ठीक है इक्वल में y स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है और कही देगी dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो तुमको पहले क्या लेना होगा बोथ साइड लॉग लेना होगा। क्या लेना होगा लॉग। तो आपने यहाँ लॉग लिया log sin x की पावर क्या हो गई x। यहाँ log कितना हो गया y। बेटा ये चीज समझ में आया ठीक। फिर यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला बने log m की पावर n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x log बेटा log sin x आ जाएगा। यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 2 log y आ जाएगा ना। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे बनेगा f1 f2 बनेगा। यहाँ पे तो log y बनेगा। बोलो बनेगा ना। f1 f2 का क्या बेटा फॉर्मूला होता है f1 f2 प्लस f2 f1। बोलो हाँ है ना। तो बेटा देखो जैसे ही करेंगे तो x ऐसे ही रहेगा। f2 का करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin x और sin x से दोबारा करेंगे तो कितना रहेगा cos x। बोलो हाँ है ना। अब बेटा log sin x का इसी रहेंगे तो रहने देंगे ना। अब बेटा आ रहा है सबको तो और बेटा देखो f1 का करेंगे x का कितना हो जाएगा 1 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और इनटू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन y या dy बाई कितना आ जाएगा dx। बोलो हाँ है ना। बेटा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके और ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड इधर जाके एक सवाल मेरा भी
ठीक। अब बेटा हाँ बोलो। अब कल गुलाम करना वाला y इक्वल log x प्लस log x स्क्वायर y इक्वल log x इक्वल है हाँ y इक्वल log x प्लस log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर अपॉन x अपॉन बस x स्थापित करना है। बेटा ये क्या हो गया f1, ये क्या हो गया f2, f1 अपॉन क्या हो जाएगा f2, क्या होगा बेटा f2 f1 डैश माइनस f1 f2 डैश अपॉन f2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कर ले जाएंगे हम लोग। ठीक। अब बेटा एक बात ध्यान समझो बेटा, यहाँ पर इसके बाद देखो बेटा समझना। अब बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा क्या होता है जल्दी बताओ f a माइनस x। बहुत सही, लिमिट h टेंड्स टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा इंपॉर्टेंट बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक पक्का गिरेगा, एक बेटा इक्वल वाला और एक डज नॉट इक्वल वाला। समझ में आ गया ना? तो बेटा जब भी डज नॉट इक्वल वाला समान आ जाए तो बेटा समान आ जाए सॉरी तो बेटा आपको यहाँ पर क्या लेना है, ये एलएचएल लिमिट लेनी और क्या लेनी है, सातत्य बोलेगा। क्या बोलेगा? सातत्य। क्या बोलेगा? समझ में आ गया ना? क्या बोलेगा? मतलब यहाँ पर हमारी बेटा जितनी भी वैल्यू आएगी बेटा देखो ध्यान समझना, मतलब कंटिन्यूटी कैसी बेटा, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल 3 एट x इज इक्वल 2 जितनी भी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी बेटा, एलएचएल। किसमें आएगी बेटा? एलएचएल। आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे सेट के अंदर आएगा जैसे मान लो mod x प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, और x इक्वल में 3 बोल दिया। क्या बोल दिया? x इज इक्वल 3 और यहाँ पर बोल दिया बेटा 0 x डज नॉट इक्वल 3। तो ये बेटा यानी जो वैल्यू है ये सातत्य किसमें 3 और f3 की वैल्यू कितनी दी गई 0। आपको सिर्फ किसमें लगाना है a माइनस h। ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे सब? बोलो हाँ या ना? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ जाएंगे आप इसमें आ जाएंगे बेटा। कोई दिक्कत हुआ? बोलो पक्का आ गया समझ में नहीं आ गया? फोटो एक गिरेगा। ठीक, ध्यान समझो बेटा, यहाँ पर y इक्वल में x की पावर इनफिनिटी तक दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी ये टर्म दिया गया इसको हमेशा क्या लेते लेना y। तो y की पावर या x की पावर क्या रहेगी y। सिंपल सा टर्म है, जो भी इनफिनिटी तक वैल्यू जाएगी उसको आपको क्या लेते लेना है y। क्या कर लेना है बेटा? तो y इक्वल में x की पावर क्या हो रहेगी y। अब आप दोनों तरफ क्या ले लोगे? log। क्या ले लोगे बेटा? तो यहाँ पर आ जाएगा log y इक्वल में कितना आ जाएगा log x की पावर y। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा log y कितने y बेटा? और यहाँ पर आ जाएगा y log x कितना आ जाएगा y। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन y और y का द्वारा एक तो डिवाइड बाय dx। तो यहाँ पर f1 into f2 तो y ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस log x और बेटा यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय बोलो आ जाएगा ना, ये प्लस इधर जाके 1 अपॉन y यहाँ कितना आ जाएगा डिवाइड बाय dx माइनस यहाँ कितना आ जाएगा log x। यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय dx इक्वल में आ जाएगा y अपॉन बोलो आ जाएगा ना बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पर डिवाइड बाय dx को हमने कर लिया कॉमन, यहाँ कितना आ गया 1 अपॉन y माइनस log x बोलो आ गया इक्वल में यहाँ कितना आ गया y अपॉन x। कोई दिक्कत हुआ बेटा? अब बेटा इसका हमने ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया बेटा? एलसीएम। तो यहाँ पर आ गया कितना बेटा y 1 माइनस log x कितना आ गया इक्वल में आ गया y अपॉन x। इसका 1 माइनस y log x। ठीक है। अब बेटा देखो ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा? फिर इसके बाद देखो ये बिल्कुल तो रूट के अंदर जितना भी टर्म दिया गया इसको कैलकुलेट कर लोगे y। तो y इक्वल में यहाँ कितना आ जाएगा अंडर रूट log x प्लस कितना बेटा y। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहाँ कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा log x प्लस का y। अब इस डिफरेंशिएट करें तो 2y यहाँ पर कितना आ जाएगा डिवाइड बाय dx। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन x प्लस डिवाइड बाय बोलो आ जाएगा ये प्लस इधर जाके माइनस 2y डिवाइड बाय कितना आ जाएगा dx माइनस डिवाइड बाय dx इक्वल में 1 अपॉन बेटा यहाँ से डिवाइड बाय dx को क्या कर लिया यहाँ कितना आ गया 2y माइनस 1 बोलो आ जाएगा इक्वल 1 अपॉन ये मल्टीपल नीचे जाके आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा अंतराल में जिसमें बेटा में एक वैल्यू दी गई है, कह रहा बेटा इसमें वर्तमान और हास्यमान मतलब बेटा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है फाइंड। तो सबसे पहले इसमें मैं f डैश x निकालना होता है। क्या निकालना होता है? प्लस 3 आगे आ जाएगा 3 4 जाए कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का बोलो आ जाएगा ना बेटा। यहाँ से f डैश x को क्या कर लेंगे 0। क्या ले लेंगे? ये सेकंड स्टेप होती है। और यहाँ से बेटा हमने 12 को क्या कर लिया कॉमन, ठीक है। x स्क्वायर माइनस से कितना आ गया
माइनस का x और 6 है ना, ये मल्टीप्लाई इधर जाके वही हो गया। यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस का। अब बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, फैक्टर। यहाँ 0 इक्वल में बेटा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में, 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि बेटा मल्टीप्लाई करवा ले। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 3 दूना 6, ठीक है, मतलब माइनस का 3x प्लस का 2x और प्लस माइनस का 6। x को बेटा हमने कॉमन लिया तो x माइनस कितना आ गया 3, और यहाँ पर प्लस को बेटा 2 को कॉमन कर लिया, x माइनस कितना आ गया 3, 0 x माइनस 3 को हमने एक ब्रैकेट ले लिया, और एक ब्रैकेट में कितना आ गया x प्लस 2। एक वैल्यू कितनी है प्लस की 3 और एक वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का। बोले इतना नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जाहिर सी बात है आ गया होगा। ठीक, अब बेटा यहाँ पर हमें बनाना क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को कह रहा है क्या निकालना था, वर्तमान और आचमान। क्या निकालना है बेटा, वर्तमान और आचमान। अब बेटा देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक 3 आ रहा है, कितना आ रहा है -2 आ रहा है ना। तो बेटा ये सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई, ये वाली लाइन क्या होगी -इंफिनिटी, और ये वाली क्या होगी +इंफिनिटी। इसके बीच में क्या होगा -2, इसके बीच में क्या होगा 3। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा पक्का आ रहा है ना। अब बेटा इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, जब बेटा देखो -2 से क्या बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है ना, ये बेटा ऊपर से ऐसे, फिर बेटा 2 से 3 और 3 से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोलो चला जाएगा ना। नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि बेटा इसमें सारी वैल्यू क्या हो रही है बेटा बढ़ती है। -2 से 3 बढ़ा है और -इंफिनिटी से बेटा -2। बोलो इतना नहीं समझ में आ गया कि नहीं, बोलो बेटा बोलो बेटिया आगे समझ में कोई दिक्कत हुआ इसमें, ये इसके क्या होंगे आसमान और वर्तमान, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते जी, दोनों आसमान और वर्तमान एक ही में, और एक ही में तो लिखे किस वहाँ पे आसमान ही हो गया वर्तमान। बेटा जब हमारा यहाँ पर -2 से और क्या बेटा इंफिनिटी तक, और तो बेटा -2 से इंफिनिटी तक क्या ले हमारे कैसे होंगे बेटा बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। और देखो जब 3 से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर क्या हो रहा है घट रहा है। बोलो घट रहा है ना, मतलब 3 से हम आगे बढ़ेंगे तो इंफिनिटी तक जाएगा, 4 5। ये वाला बेटा कैसा होगा मैक्सिमम, कैसा होगा, ये वाला कैसा होगा। बोलो आगे समझ में कि नहीं, बोलो बेटा ये सबको समझ में आ गया, पक्का आ गया, कोई दिक्कत। अब बेटा आगे के देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा है कि इसमें अब हमें यहाँ से उच्चता निकालना और क्या निकालना, और बेटा ठीक है उच्चतम वैल्यू और न्यूनतम। ठीक बेटा सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, इसको 2 बार डेरिवेटिव। एक बार बेटा देखो इसमें ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा सिंपल। देखो यहाँ पर f डैश x करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 का 12 x क्यूब प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा x स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 24 आ जाएगा। फिर f डैश x को हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे ना। f डैश x को हमें क्या लेना है बेटा 0, बेटा 0 लेके इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व। तो 0 इक्वल में कितना आ जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 24x। बोलो आ गया। अब बेटा यहाँ से हमने 12x को क्या कर लिया कॉमन, यहाँ कितना आ गया x स्क्वायर प्लस कितना आ गया x और माइनस से कितना आ गया 2। बोलो आ गया। ये मल्टीप्लाई में 0 तो यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस। बेटा सेम देखो वैल्यू हमने यहाँ तक कर ली कि नहीं कर ली बेटा है। अगर इसमें एक नई चीज आ जाती है बेटा, इसमें मैं d2y अपॉन में क्या निकालना होता है dx स्क्वायर, मतलब बेटा यहाँ पर f डबल डैश x निकालना। समझ में आ गया f डबल डैश x, मतलब बेटा ये f डैश x दिख रहा है, इसका मैं दोबारा f डबल डैश x निकालना। समझ में आ गया। उसके बाद अगर बेटा f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है और या लेसर देन 0 आता है, अगर ग्रेटर आएगा तो बेटा ये वैल्यू कैसी होगी मिनिमम, नहीं सॉरी मिनिमम, हाँ मिनिमम। और जब बेटा ये स्मॉलर होगी तो कैसी होगी बेटा, बेटा बस उल्टी हो जाती है, ध्यान रखना ये वैल्यू मेरी बात ध्यान समझ लेना। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है बेटा ग्रेटर है तो बेटा इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी मिनिमम, और अगर लेसर है तो कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम पक्का। अब आगे बढ़, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समाकलन मतलब
इंटीग्रेशन, इसमें जितने भी क्वेश्चन करो वो क्या है आपके लिए कम है। समझ में आ गया? पहली चीज ध्यान रखना, इसमें सारे के सारे तुम्हें क्या आने चाहिए बेटा, फॉर्मूले जो लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे। बोलो पढ़ रखे या नहीं पढ़ रखे? बोलो गुड। तो समझ में आ गया ना? तो बेटा सबसे पहले हम लोगों को बेटा यहाँ फॉर्मूले, जब भी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है, ये 2 नंबर में, ये जितने भी 3 क्वेश्चन लिखे कितने मार्क के बेटा, 2 नंबर। कितने नंबर के बेटा, 2 नंबर। बेटा देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे बेटा देखो यहाँ कितना आ जाएगा, sec x। कितना आ जाएगा बेटा, sec x अपॉन में बेटा sec x प्लस tan x। अब इसको ऐसे मत तोड़ो बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज करते हैं। sec x माइनस क्या कर सकते हैं, tan x, अपॉन में क्या कर सकते हैं, sec x माइनस। अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे भैया अगर हम इसको क्या करते हैं, sec x को 1 अपॉन cos और 1 अपॉन cos sin को sin अपॉन cos में तोड़ दे तब भी आंसर सेम आएगा। आ गया? मगर हमें ये थोड़ा सिंपल जल्दी से हो जाएगा। इससे देखो कैसे, इससे बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, sec x, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा sec x माइनस का tan x। बोलो आ जाएगा ना? अब बेटा नीचे देखो एक ब्रैकेट में फॉर्मूला बनेगा a प्लस b, देन सेकंड ब्रैकेट a माइनस b, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b। तो बेटा यहाँ पे बेटा फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ या ना? ठीक। अब इससे हमें क्या फॉर्मूला हुआ ये बताएंगे हमें तिवारी, बताओ इससे हमें फॉर्मूला क्या, मतलब इससे हमें फायदा क्या होगा? sec x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, इससे ये इनके लिए ये फायदा हुआ और हमारे लिए ये फायदा हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू तिवारी sec स्क्वायर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेटा फॉर्मूला ऑफ 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1। यहां पे बेटा sec स्क्वायर का बंदा क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो sec स्क्वायर x माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, sec x इनटू tan x। हो जाएगा ना? अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या, sec स्क्वायर x इसी का इंटीग्रेशन का होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और sec x इनटू tan x भी होता है। ये किसका हो, sec x इनटू tan x का होता है। और बेटा ये sec x इनटू sec x माइनस का sec x, बोलो आ गया, और प्लस का c। कोई दिक्कत हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। इसके लिए बेटा हमें यहाँ पर करना क्या होगा, कॉमन। क्या करना होगा, बताया था ना? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें थोड़े से फंसाने वाले दे देते हैं तो तुम तुरंत क्या कर लोगे, कॉमन। क्या कर लोगे, कॉमन। तो यहाँ पे बेटा 1 बचेगा, यहाँ पर 1 अपॉन e की पावर क्या आ जाएगा, x। बोलो आ जाएगा ना? और dx चल रहा है साथ में, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 अपॉन यहाँ पर कितना रहेगा, e की पावर x ऐसे ही रहेगा। इसके एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस क्या आ जाएगा 1। ये e की पावर x कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बोलो चला जाएगा ना? e की पावर x यहाँ पर बेटा, अरे इससे फायदा क्या कर रहे हैं आप? e की पावर माइनस x को ऊपर भेज दीजिए, e की पावर x को, e की पावर माइनस x हो जाएगा। हाँ यही कर लेते, सॉरी हां भाई लगे बेटा देखो ये बेटा इसको फालतू क्यों कर रहे हैं, इसको लेट भी कर सकते हैं। लेट बाद में कीजिए ना। तो e की पावर x को हम लोग ऊपर भेज दें क्या? हाँ, मैंने ऊपर भेज नहीं कर सकते, तब लेट कीजिए। हमें लग रहा है इसे करते हैं। लेकिन सही बता रहे हो। कीजिए ऊपर कीजिए उसको। बेटा देखो ये e की पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x। यहाँ बेटा इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ कितना आ जाएगा, d। यहाँ लेट कर लेते हैं, 1 माइनस e की पावर माइनस x इक्वल में क्या बेटा, t कर लेते हैं। ठीक, तो 1 माइनस को करेंगे तो 1 का तो 0, यहाँ माइनस बेटा हो जाएगा। e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x। अब माइनस x से दोबारा कहेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। बोलो हो जाएगा ना? इक्वल में यहाँ कितना आ जाएगा, dt, और dx इधर हम भेज दे रहे हैं। समझ में आ गया? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो e की पावर x आ जाएगा, आ जाएगा। और e की पावर माइनस x, यहाँ कितना आ जाएगा, dx इक्वल में dt। अब बेटा e की पावर x माइनस dx इक्वल dt की वैल्यू क्या है बेटा, हमने देखो dt, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, dt, और 1 माइनस को क्या लिख दिया, d। तो 1 अपॉन t किसका होता है बेटा, log t प्लस c। और बेटा t को हमने क्या लेट किया, जल्दी बताओ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। बोलो कोई दिक्कत हुआ बेटा, आगे समझ में कि नहीं आ गया? फिर बेटा देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बेटा बस लेट कर लो डायरेक्टली। बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x क्यूब को क्या कर लिया जाए, लेट, इक्वल में कितना, t। तो tan इनवर्स बेटा एक मिनट, tan इनवर्स x का बेटा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा, 6। बोलो हो जाएगा ना? और यहाँ पे बेटा dx इक्वल में कितना आ जाएगा, dt। मगर गलत हो जाएगा,
x क्यूब का दोबारा करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, बोलो आ जाएगा कि नहीं। फिर इक्वल में यहाँ कितना dx, इक्वल में कितना आ जाएगा dt, बेटा आ जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 6, यहाँ dx इक्वल में dt बाई 3 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना, बोलो बेटा। अरे अब बेटा यहाँ पर हम लोग इतना आगे समझ में कि नहीं, बोलो। अब बेटा देखो ये पूरी वैल्यू तुम्हें दिख रही है ना। अब बेटा इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt बाई 3, 1/3 को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर बेटा क्या है tan इनवर्स है, बेटा tan इनवर्स है इसको t, और बेटा आगे तो dt अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, बोलो हाँ है ना। ये टीचर ने मुझे समझाई थोड़ा। बेटा देखो अब हम लोग को यहाँ देखना परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कैसे देखना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर मेथड बेटा हमारे लिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर बेटा देखो इसको में एक फॉर्मूला बनाना होता है 1/√a² माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सबसे पहला टर्म होता है कि x स्क्वायर हमेशा खाली होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेटा, खाली। तो यहाँ पर बेटा देखो हमने क्या लिखा, dx लिखा, क्या लिखा बेटा dx, और यहाँ से बेटा अंडर रूट से हमने यहाँ पर क्या कॉमन लिया बेटा, 3 को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 3 को कॉमन। यहाँ कितना आ गया x स्क्वायर, और जिसमें बेटा कॉमन नहीं होता है उसके अपन जबरदस्ती कॉमन लिया, जब जबरदस्ती कॉमन लेना होता है 13 बाई कितना रहेगा 2, और माइनस का बेटा 3, और बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। यदि सबको समझ में आ गया ना, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब मेरी बात आगे ध्यान समझो बेटा, x स्क्वायर यहाँ पर बेटा कितना, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 10/3 आ जाएगा। अब आगे बेटा बात ध्यान समझना, क्या समझना बेटा, सबसे पहले जो इसका मिड टर्म होता है, कुछ भी हो उस मिड टर्म का जैसे 13/3 लिखा है, इसको हम लोग बेटा किससे डिवाइड देंगे, 1/2 से। किससे देंगे, 1, चाहे 1 लिखा हो, चाहे लाख लिखा हो, चाहे करोड़ लिखा हो, बच्चा तुम्हें किससे डिवाइड देना है, 1/2। तो यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन यहाँ कितना आ जाएगा, dx अपॉन में अंडर रूट, बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और बेटा जैसे दिया तो 13 बाई कितना आ गया 6, इसका एक बार प्लस का होल स्क्वायर, एक बार माइनस का। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस बेटा 13/3x माइनस का बेटा 10/3, बोलो नहीं है तो 10/3 बाद में कर लेते हैं। एक बार बेटा प्लस बेटा क्या करेंगे, प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का होल स्क्वायर, और बेटा क्या माइनस 10/3, और ये बेटा अंडर रूट में चल रहा है। आगे समझ में। अब बेटा आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा dx, कितना आ जाएगा dx, और यहाँ पे बेटा अंडर रूट, क्या बेटा अंडर रूट, यहाँ पर 3 ऐसे चले बेटा, यहाँ देखो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, बेटा ध्यान रखना बताया था पहले भी, बस यहाँ प्लस देखते हो तो ध्यान रखना प्लस b का a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस देखोगे तो ये माइनस b का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और बेटा देखो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, ये पूरा बन गया, यहाँ पर बचेगा माइनस 13 का स्क्वायर 169 अपॉन में 36 माइनस 10/, अब बस बेटा इसको सॉल्व करना, तो एक फॉर्मूला बनेगा बेटा, कौन सा बेटा आपका, ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट कौन सा x स्क्वायर माइनस, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, लॉग लॉग में x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस c, बस यही होता है ना, लगा देना हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। फिर इसके बाद बेटा लॉन्ग के हम लोगों ने सारे पढ़ ही रखे हैं, तो इंटीग्रेशन इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया 1, और बोला समाकलन विधि से इसको ज्ञात कीजिए। पहली बात तो इसने सिर्फ समाकलन विधि से ज्ञात करने के लिए बोला, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं बोला कि पहला है, दूसरा है, तीसरा व चौथा, समझ में आ गया। जब आपको कुछ कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई लेके चलना, किसका मल्टीप्लाई बेटा, 4 का मल्टीप्लाई लेके चलना, मेरी बात समझ में आ गई, किसका मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई लेके चलना, आ गया। फिर इसके बाद देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालनी होती है, तो पहले हमें डायग्राम बनाना आना है। दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से होता है, बोलो होता है ना बेटा। हमने इसका पहला क्वाड्रेंट इसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, क्या कर दिया बेटा, बोलो आ गया समझ में कि नहीं आ गया, क्या कर दिया बेटा, कवर कर दिया। अब यहाँ से हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी, पहली बात तो हमने इस डिस्टेंस को पूरी क्या लेट कर लिया a, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया बेटा a, 0, और ये डिस्टेंस हमने क्या कर लिया b, तो ये कितना आ गया 0, b, बोलो आ गया समझ में कि नहीं। और ये पॉइंट कितना आ गया 0, 0, बोलो आ गया समझ में, बोलो हाँ या ना, पक्का आ गया। अब बेटा यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी या तो y की या तो x की, जो भी निकालनी हो तुम्हारे ऊपर। ठीक, तो जैसे मान लीजिए बेटा हम लोग यहाँ पर बेटा ये
ये वाले y की निकालेंगे तो ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बोलो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बेटा आ जाएगा। यहाँ से बेटा बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई, बोलो हाँ है ना बेटा, इसको इधर में डिवाइड इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। बेटा यहाँ से रूट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बोलो आ जाएगा ना। यहाँ से बेटा y को हमने कॉमन किया, यहाँ से b देखो इस रूट से b y कितना आ जाएगा a बाहर आ जाएगा और रूट में बेटा क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस, बोलो आ जाएगा। अब बस इसका हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंट ये y की वैल्यू निकली, क्या निकली बेटा y की। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, कैसा बेटा रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन मतलब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। बेटा सबसे पहले देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोला कि यही वाला निकालना है, नहीं बोला, कितने क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 और 4, तो पहले तो 4 का मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन लगाना है। अब बेटा देखो ये कहाँ जा रहा है, 0 से a जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू कौन सी निकाल रहे हैं x, इसकी निकाल रहे हैं x की, देख किससे जाएगा बेटा 0 से a, किससे जाएगा 0 से a, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है 0 to a, क्या होता है 0 to a, क्या होता है फॉर्मूला 0 to a। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है y dx, अगर तुमने x y dy लगाओगे तो x dy लगाना है और यहाँ पर हमें y dy लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा y dx लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पर आ जाएगा b by a रूट में a स्क्वायर माइनस, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर प्रेजेंट करना और हमारा आंसर आ जाना। कोई दिक्कत हुआ बेटा, बोलो आ गया, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग बेटा खत्म कर